हेलो वेलकम टू आवर चैनल नवीन कुमार। टुडे टॉपिक इज़ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। बेसिकली मौलिक अधिकार होते क्या हैं? जीवन जीने के लिए जो मिनिमम राइट्स की आवश्यकता होती है वो होते हैं मौलिक अधिकार। और फंडामेंटल राइट्स को एक अन्य नाम भी दिया जाता है जो कि है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बेसिकली मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो पहली बार 512 एडी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन में। और ब्रिटेन का किंग हुआ करता था जिनका नाम था जॉन। और किंग जॉन के द्वारा एक लेटर जारी किया गया और उस लेटर में ये बताया गया था कि आप लोगों के लिए कुछ राइट्स होंगे जो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का मूल अधिकार क्या क्या है। और जो ये लेटर जारी किया था उस लेटर का नाम था मैग्ना कार्टा। बेसिकली मैग्ना कार्टा इसलिए आया था कि राजा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके प्रजा का शोषण ना करे, इसलिए मैग्ना कार्टा आया था। अब हम चलते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स पे। बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 यानी भाग 3 और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स 12 to 35 तक है। अब इसके बाद से आती हैं डिमांड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया यानी भारत के मौलिक अधिकारों की मांग। सबसे पहले हमारे मांग किसने की थी और कब की थी? तो सबसे पहले हमारे 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन बिल आता है और इसे स्वराज बिल के नाम से भी जाना जाता है। और इसे लाने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आता है 1925 जो कि एनी बेसेंट लेके आई। 1925 में जो कि एनी बेसेंट के द्वारा इसकी मांग की गई थी। एनी बेसेंट जो कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उसके बाद 1927 में मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस की डिमांड की गई। और 1927 के बाद आता है 1928 जिसमें नेहरू रिपोर्ट आता है। और नेहरू रिपोर्ट को जो पेश करने वाले थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी इसका डिमांड किया जाता है। और नेक्स्ट डिमांड आता है 1931 में कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो थे पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद आता है 1935 का इंडिया एक्ट जिसमें 321 आर्टिकल्स रखे गए थे और इसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं रखा गया था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का नाम था सप्रू समिति और इसका वर्ष था 1945। और इस सप्रू समिति के अंदर एक मेन आदमी थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। और जो ये सप्रू समिति जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि जो लोगों को मिलने वाली राइट्स हैं वो दो हिस्सों में होनी चाहिए। एक तो वो हो जिसे कोर्ट में मांगा जा सके और दूसरी ये हो कि जिसे हम कोर्ट में ना मांग सके, जो कि एक हो न्याय संगत और दूसरी हो गैर न्याय संगत। दोनों की दोनों फंडामेंटल राइट्स ही हैं। और जो न्याय संगत है उसे बोला गया है फंडामेंटल राइट्स और जो गैर न्याय संगत है उसे बोला गया है डीपीएसपी। सारा फंडामेंटल राइट्स यही से निकल के आता है। और जो ये न्याय संगत है इन्हें कहा गया है फंडामेंटल राइट्स। और ये हमारे संविधान में 12 से लेके 15 आर्टिकल्स तक हैं और ये पार्ट 3 में है। और जो ये गैर न्याय संगत है ये आर्टिकल्स 36 to 51 आर्टिकल्स तक है और ये पार्ट 4 में है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे पर 1978 के 44 अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था उसे डिलीट कर दिया गया। और उसके बाद केवल 6 फंडामेंटल राइट ही बचे और उसमें सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स में आता है राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल्स 14 to 18 तक है। और उसके बाद सेकंड फंडामेंटल राइट्स है हमारा राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से लेके 22 आर्टिकल्स तक है। और हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो कि आर्टिकल्स 23 से लेकर 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल्स 25 से लेकर आर्टिकल्स 28 तक है। और उसके बाद आता है राइट फॉर एजुकेशन एंड कल्चर जो कि 29 से लेकर आर्टिकल्स 30 तक है। और लास्ट हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी
जो कि आर्टिकल्स 32 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।